हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज़ अभी चला रहे थे, उसमें आज हम लोग जो है फिज़िक्स का जो हमारा अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसका पार्ट 1 आज हम कवर करेंगे। इसमें हम पहले तो आज जो पहला पार्ट होगा इसमें ग्रेविटेशन के मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम थोड़े और इससे मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मतलब पूरा कंप्लीट हम इसमें हर मतलब जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपका समझे कंप्लीट जो है उस चैप्टर की तैयारी हो जाती है। जितना आपके सीनियर एग्ज़ाम या फिर आप जिस भी जैसे जो यूपी जीएनएम या फिर जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए जो है वीडियो सफिशिएंट होता है हमारा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय। करंटली आई एम बीएससी नर्सिंग इन 4th ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो देखो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कार्ड। दो बॉडी के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या कौन सा फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी भी दो द्रव्यों के बीच आकर्षण क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा है, तो इसमें देखो अगर आपको बताऊं तो मतलब जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, ये जो काफ़ी जो दूर दूर की मतलब चीज़ें होती हैं। समझो कि अगर एक मान लो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये लखनऊ में है और ये दिल्ली में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर नज़दीक की वस्तुओं के लिए जो है एक और मतलब इसके लिए लिमिटेशंस हैं, वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है नज़दीक की वस्तुओं के लिए जो है काम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय। अब देखो इसमें हिंदी नहीं लिखी लेकिन मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको किसने दिया था, केपलर, आइंस्टीन, न्यूटन एंड गैलीलियो। तो क्या होगा इसका यहाँ पे सी होगा, न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो अगर मास के बीच है तो ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज रिपल्सिव, समटाइम्स अट्रैक्टिव एंड समटाइम्स रिपल्सिव। तो देखो क्या होता है कि हमेशा जो होता है ये आकर्षित करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब थर्ड का जो होगा फर्स्ट ऑप्शन जो हो सही होगा। अगला है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। देखो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू की याद रखना, इसका जो डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है, इसका जो डायमेंशन फार्मूला है उसको भी याद रखना। दोनों एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैपिटल जी की यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो देखो जो कैपिटल जी की वैल्यू होती कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। और इसकी यूनिट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट आप भूलना मत। ठीक है, कभी कभी यूनिट भी पूछ लिया जाता है, मतलब कई देखो इस क्वेश्चन से ना कई क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जनरेट हो सकते हैं आपसे एग्जाम में। यहाँ पे इसकी मतलब कैपिटल जी की यूनिट पूछ सकता है, या फिर दोनों एक साथ पूछ सकता है, या फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, या फिर आप यहाँ बताएं कि डायमेंशन फार्मूला भी इससे आपसे पूछा जा सकता है। तो कई सारा देखो इसमें फिजिक्स में जितने भी मतलब जो कांस्टेंट है, सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही नहीं, इससे आपको प्लैंक कांस्टेंट हो गया या फिर गैस कांस्टेंट हो गया, तो जितने भी कांस्टेंट है इन सब की वैल्यू, डायमेंशन, इनकी यूनिट आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या होगा इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो यहाँ पे सेम वही जो मैंने आपको बताया ना अभी पीछे, तो इसको आप खुद से करो। ठीक है, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर फिफ्थ का। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो किस सबको पता है कितनी होती है, 9.8, और समटाइम्स इसको अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 ले लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना कभी कभी हम इसको 10 ले लेते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्ट पूछे तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब देखो सेम जो मैंने आपसे बोला पीछे, तो जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो
यहाँ से आपसे यूनिट पूछा जा सकता है, यहाँ से आपसे डायमेंशन फार्मूला, यहाँ से आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन से अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐसी चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है किस पे डिपेंड करती है? तो देखो मतलब यहाँ पे ऑप्शंस है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखो जो जी होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी क्या हो गया यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। और जो यहाँ पे देखो एम है, क्या है? मास हो गया, अर्थ का मास। एम क्या है आपका? ये है अर्थ का मास, मतलब पृथ्वी का। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो किस पे डिपेंड करता है जी? मास पे डिपेंड करता है और आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम और आर पे, मतलब मास और, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, बस मास ही दिख रहा है यहाँ पे। तो सेवंथ का क्या हो गया यहाँ पे? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये फार्मूला भी देखो याद रखना। आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी से फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि क्या रिलेशन होता है। तो फार्मूला भी याद रखना, जो मैं भी बताते हुए चल रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मासेज हैं 5 kg एंड 10 kg आर सेपरेटेड बाई 2 मीटर, फाइंड द फोर्स। इनके बीच क्या है फोर्स, क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे आपको जो फोर्स दिया है, सॉरी, तो एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11, और इंटू यहाँ पे मास कितना है? 5 × 10⁻²। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 ना। अब 50 को जब कैंसिल करोगे 25 हो जाएगा ये। सॉरी, ये आर कितना 2 था ना नीचे, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको करोगे जब सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12.5। ठीक है, इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका 8.34 इंटू 10⁻10 न्यूटन। ठीक है, इसका जो है आपका आंसर आएगा। तो देखो कौन सा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जिसका सही होगा यहाँ पे 8th का। ठीक है, तो इसी फार्मूले से आप देखो, मैंने सिंपल से जी की, जो मैं आपको जी का वैल्यू, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास भी मैंने रखा। ठीक है, तो मास को यहाँ पे रख के आप इसको, आर स्क्वायर था तो आर की वैल्यू 2 थी तो 4 हो गया, इसको डिवाइड कर दिया। बाकी इसको आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 25 kg ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखो W इक्वल टू होता है mg। ठीक है, तो 25 इंटू 9.8 9.8 कितना आ जाएगा आपका? ये लगभग ये आ जाएगा 245। ठीक है, ये मतलब न्यूटन। ठीक है, तो हाँ ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये? 245। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 10 न्यूटन। आपसे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे दिया है 10 न्यूटन। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, अगर जो आर को क्या कर दिया जाए, या फिर 2r कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो आपसे यहाँ पे न्यू फोर्स मतलब ये F1 अगर इसको मान लो, तो आपसे F2 यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो F2 क्या होगा? तो देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से कि डिस्टेंस से अगर डबल हो जाए तो फोर्स क्या हो जाती है? फिर 4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज जैसे मान F1, देखो F1 इक्वल टू कैसे है बोला ना कि मान लो M1 M2 छोड़ो, अपन क्या 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स इसमें जो डिस्टेंस में ये रिलेशन ही होता है। अगर इसको क्या कर दो, 2 गुना कर दो, मतलब क्या 4 गुना हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये 2
का स्क्वायर 4 मतलब 4F1 मतलब 4 से 4 गुना हो जाती है ना, तो आपका जो मतलब तो F1 के 4 गुना के बराबर क्या आपकी हो जाएगी, F2 हो जाएगी। तो कितना 10 है, तो कितना, ठीक है, अगर डिस्टेंस आप डबल कर देते हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अगर दूरी दोगुनी हो, इनके बीच जो रिलेशन होता है F= क्या होता है, 1/r²। ठीक है, तो अगर आप क्या करो, डिस्टेंस डबल कर मतलब 2 गुनी कर दो तो कितनी हो जाएगी, तो F= क्या हो जाएगा, 1/4 मतलब 1/4 हो जाती है। तो 10 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा वो 2.5 न्यूटन। जो न्यू फोर्स आपकी आ जाएगी वो मतलब कम हो जाती है, जितना आप अगर दूरी मतलब बढ़ा दोगे तो उतनी फोर्स का आप अट्रैक्शन कितना हो जाता है, कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 2.5। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है, F= 1/r²। अगर 3 गुना बोले तो 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाता है। तो ऊपर आप फिर इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 kg मास ऑन मून। तो देखो जो मून पे जो मतलब जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 होती है। अगर कोई 12 मतलब kg का मास का है तो मून पे उसका जो है वो कितना जो है वेट होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा है सिंपली। तो देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे G/6 ना, तो G/6 इज इक्वल टू 9.8/6। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1.6333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा, W=12 और इंटू अपन 1 आप अगर 6333 करते हो तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 19.6 न्यूटन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जिसका आपका सही होगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। तो देखो जो मतलब हम अगर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो जो भूमध्य रेखा पर ना जो केंद्र प्रसारक प्रभाव और जो भूमंडल के सपाट होने पर जीव के ध्रुवों पर जो है वो अधिक होता है। सर इक्वेटर, पोल एंड ट्रॉपिक्स एंड सेंटर ऑफ अर्थ। देखो जी इज ना स्लाइटली लार्जर एट पोल्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल रिडक्शन एंड इक्वेटर एंड अर्थ ऑब्लेट है शेप। तो क्या हो जाएगा इसका, पोल्स इसका सही ऑप्शन है। तो आप सिंपली ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इतना आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा। सिंपली देखो जो जी की वैल्यू मैक्सिमम अर्थ में कहाँ होती है, मैक्सिमम वो पोल्स पे होती है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन मास एंड नॉन ऑफ दीज। तो 13 का देखो जो फॉर्मूला होता है G= क्या होता है, Gm/r+h। तो ऊंचाई h बढ़ने पर क्या होता है, g घटता है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन है 13 का यहाँ पे ये होगा इंक्रीज इन हाइट। बाकी r तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगला है इफ़ द डिस्टेंस है बिटवीन टू मास इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स। तो देखो मतलब यहाँ पे 1/4, ठीक है, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से फोर्स बिकम कितना हो जाएगा 1। अगर आप डिस्टेंस डबल कर देते हो तो कितना हो 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर के मतलब लॉ के हिसाब से तो दूरी अगर आप दोगुनी कर दो तो फोर्स कितना हो जाता है 1/4। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाँ 1/4 बी ऑप्शन। F= यही होता है 1/r² ना। तो अगर आप दूरी डबल कर दोगे तो फोर्स कितना 4 गुना 1/4 हो जाएगी। अगला है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर ऑफ अर्थ पे जो होती है वो कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब जब मतलब अर्थ का सेंटर है तो जो फार्मूला होता है ना इसके मतलब अर्थ के यहाँ पे रेडियस पे उससे बाहर के लिए होता है। तो जब यहाँ पे आप सेंटर पे चले जाएगा तो आर की वैल्यू क्या 0, आर की वैल्यू 0, तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0। ठीक है, मैंने पीछे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला उसको आपको बताया था। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा आपका 0। द अर्थ अट्रैक्ट द मून ड्यू टू
वही अगर जैसे जितने भी देखो जितने ग्रह होते हैं मतलब ना उपग्रह होते हैं, सब क्या होते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इन पे काम करती है, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पाथ ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज सेंट्री, मतलब जो सैटेलाइट का पाथ क्या होता है, तो देखो जो सेंट्री मतलब ऑर्बिट है अंडर सेंट्रल, ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ तो सर्किल या फिर इलेप्टिकल होता है, सिंपल इतना याद रखो। तो सैटेलाइट का पाथ होता है क्या होता है, सर्कुलर या फिर इलेप्टिकल। अगला है द फोर्स दैट केप्ट एट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, मतलब जो ऐसा फोर्स जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखे रहता है, कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन, जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ ओनली, altitude of orbit and both B and C। जो फॉर्मूला होता है v=√GM, एक मिनट, यहाँ पे होता है GM/R+H। तो ये जो होती है ये आपके जो मतलब वेलोसिटी का फार्मूला होता है सैटेलाइट स्पीड की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो होगा सही ऑप्शन बी एंड सी होगा ना, मतलब कि मास पे भी और एल्टीट्यूड एच पे भी डिपेंड कर रहा है, और देखो यहाँ मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ डी एंड सी। ये आपकी मतलब सैटेलाइट की जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है आपका क्या होता है, इसको ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेज विथ, तो क्या हो जाएगा इसका, तो जब मैंने तो इसका मतलब इंक्रीज इन हाइट, ऊंचाई बढ़ाने से क्या होती है, आवाज़ जो है बढ़ेगी। फॉर्मूला टाइम के क्या होती है, इक्वल टू होता है 2π√R+H/GM। तो H जितना लार्जर होगा उतना क्या होगा आपका लार्जर टाइम होगा T। ठीक है, उसका जो टाइम ऑफ पीरियड उतना ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा 20 का यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो आपका सही, इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, अगला है द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एस्केप वेलोसिटी के आपसे वैल्यू पूछा गया है, वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट याद रखना है। ठीक है, कहीं पर किलोमीटर पर सेकंड है, आर दे सकता है, मिनट दे सकता है। ठीक है, तो उसकी यूनिट भी साथ साथ वैल्यू की मतलब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इन्फिनिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की इन्फिनिटी क्या होती है, 0, इनफाइनाइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगला है द अर्थ सैटेलाइट यूज्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, और जो अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं क्या कहलाते हैं, पोलर सैटेलाइट। जो मतलब हम लोग कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं अर्थ में, कौन सा सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी, वेदर एंड आर्टिफिशियल। तो 23 का क्या हो गया यहाँ पे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये भी देखो याद रखने वाली चीज़ें, कितना होता है 24 आवर्स। ठीक है, इसको याद रखना है। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें बोला गया था हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस इज अबाउट, मतलब अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जो आपका सैटेलाइट यहाँ पे होते हैं, वो आपसे पूछा है, हाइट पूछा है, तो कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली जो है 36,000 के आसपास होता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन जो इसका आपका सही होगा। ठीक है, तो आज ही हमने जो है ग्रेविटेशन चैप्टर का जो पार्ट 1 हमने कवर किया, इसमें हमने आपको थियोरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल भी बताया जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन इसके अगला जो पार्ट होगा इसका वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का जो वीडियो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।